दोस्तों, थामा का टीजर आ चुका है और मानना पड़ेगा कल तक जो पोस्टर्स देखकर पब्लिक मायूस हो गई थी, आज वही पब्लिक टीजर देखकर कह रही है ये तो अलग ही चीज़ निकली। क्योंकि चीते की चाल हो, बाजीराव की तलवार हो या फिर मैड डॉग का कंटेंट, इन पर शक करना सबसे बड़ी गलती है। थामा 2025 दिवाली पर अकेली रिलीज होगी और सोचिए इतनी बड़ी दिवाली डेट, लेकिन सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं। डर किस बात का है? यही डर इस फिल्म का असली पावर है। अब टीजर की बात, यह हॉलीवुड से इंस्पायर्ड जरूर लगता है, लेकिन उसका देसी तड़का साफ दिखता है। कॉन्सेप्ट नया है, सब्जेक्ट नया है और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, इन फिल्मों के बीच दबना आसान था, लेकिन थामा ने अपना स्पेस बना लिया। क्रेडिट सीधे सीधे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ही दिया जाता है। उनका लुक चाहे लाइक हो या डिसलाइक, बट यूनिवर्स में सबसे अलग है। और मज़ेदार बात ये, टीजर में विलेन को कॉमिक टच दिया है। ज़्यादा करोगे तो खतरनाक विलेन की इम्पैक्ट ही चली जाएगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट आयुष्मान खुराना है। टीजर की शुरुआत में वो एक आम इंसान है, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर का वैम्पायर जागता है। यानी कहानी में प्यार भी है, ट्रेजेडी भी और मैजिक भी। अब आते हैं रश्मिका मंदाना पर। टीजर में उन्हें सबसे ज़्यादा दिखाया गया है और शायद वही वो ताकत हैं जिनसे अपने मरे हुए आशिक को दोबारा जिंदा किया, लेकिन इस बार एक वैम्पायर के रूप में। बस उनका ड्रेसिंग कैरेक्टर से थोड़ा मिसफिट लग रहा है। कभी कभी एक्टर ज़्यादा दिख जाती हैं। और हाँ, मलाइका अरोड़ा भी नजर आई है। मतलब मैड डॉग का ट्रेडमार्क, एक कैची आइटम सॉन्ग, इस बार भी पक्का है। टीजर सिर्फ 109 सेकंड का है, इसलिए सब कुछ दिखा भी नहीं सकते थे और थोड़ा छुपाना भी ज़रूरी था। लेकिन हाँ, वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स पर मेहनत करनी पड़ेगी। मुंजिया पूरी सीजीआई फिल्म थी, इसलिए वहाँ कमियाँ छुप गईं। लेकिन थामा जैसे विजुअल्स में क्वालिटी और भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। कुछ लोगों को ये टीजर क्रिंज भी लग सकता है, क्योंकि जब वही काम हॉलीवुड करता है तो कूल लगता है और इंडिया करे तो फेक कह दिया जाता है। इसमें थोड़ा कसूर टीजर के म्यूज़िक का भी है, क्योंकि रहे ना रहे हम वाले गाने से इंट्रो हुआ था और अब पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बजा वो इमोशन पकड़ नहीं पाया। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पूरा हॉरर यूनिवर्स सिर्फ 2 डायरेक्टर्स मिलकर बना रहे हैं और थामा के पीछे वही दिमाग है जिसने मुंजिया बनाई थी। साथ ही प्रोड्यूसर भी वही जो स्त्री और भेड़िया के डायरेक्टर हैं। इसलिए पुराने कनेक्शन इस फिल्म में धीरे धीरे खुलते रहेंगे। तो भाई, थामा का टीज़र परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंट है, नई कोशिश है और सबसे बड़ी बात क्रिएटिव है। अब असली खेल ट्रेलर से शुरू होगा, वहीं से पब्लिक को पता चलेगा कि मैड डॉग यूनिवर्स कहाँ तक बड़ा होने वाला है। तो अब बारी आपकी। थामा के लिए यस या नो, और बताइए मैड डॉग पास या फेल। टेक केयर, बाय बाय।